हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, मतलब हम बोल देते हैं तो मिर्ची किसी को लगती है। जिज्जी जीजा की बात कर रहे हैं, इनका नया वर्जन हमने निकाला है निब्बा निब्बी, क्योंकि इनके हिसाब से सब अम्मा है और ये है बहुत ही कम सीन कली। 16 साल की इनकी बीवी, 16 साल के ये तो निब्बा निब्बी ही हुए ना। तो इनका नया वर्जन है निब्बा निब्बी। इन्होंने अच्छा खासा निगेटिव दिखाने की कोशिश की, घर पे जाके जिठानी सास के बारे में टाइटल थंबनेल डाला। हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। मुंह हमेशा जिज्जी का बना रह रहा था ससुराल में, तो लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि जिज्जी वहाँ पे थी तो मुंह बना था, अभी आ गई हैं दिल्ली तो अच्छा हो गया है। फिर उसके बाद से इन्होंने सफाई क्या दी रास्ते में आके कि मैं तो जानबूझ के निगेटिव दिखाया कि आओ तुम लोग यही देखना चाहते हो, आओ देखो देखो देखो। मतलब जो इनके ऊपर कमेंट करते हैं, जो इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, ताकि ये निगेटिव दिखाएंगे तो जरूर लोग रिएक्शन बनाएंगे। और रिएक्शन बनाने वालों को ये बहुत तेज लताड़ते हैं और मिर्ची लगती है। मुझे नहीं लगता कि इनका जो तरकीब है काम आया। इनको कोई भाव ही नहीं दिया, और भाव नहीं दिया तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेट होके सिर्फ क्या करें, कमेंट करने वालों को ही सुना डाले भर भर के। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि जिज्जी वहाँ पे थी तो हमेशा मुंह बना रहता था, यहाँ पे है तो खुश है, गए थे फलाना फलाना घर के बंटवारे के लिए तो ये है वो है, दुनिया भर का। इनसे कौन पूछ रहा है भाई साहब? कौन यहाँ पे बैठा है? आप दिखा रहे हो तो लोग बोल रहे हैं ना, दिखा रहे हो तभी तो बोल रहे हैं। आपने तरकीब सोचा कि इसी तरह से लोग देखते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। लोग यही देखना चाहते हैं, घर की चीजें, घर के कंट्रोवर्सी। जैसे एक अदर क्रिएटर के साथ में हो रहा है, मिस्टर मिसेस राज के। तो आप लोग ये दिखाते हो तो लोगों को उम्मीद है कि हाँ ये ऐसी बात है वैसी बात है। जब आपने टाइटल और थंबनेल डालते हुए एक बार भी नहीं सोचा, लोगों को बेवकूफ बनाया। और था रियल, ये भी मैं बता दूं कि था रियल। जो भी इन्होंने डाला था ना, वो उसमें रियलिटी थी। कहीं ना कहीं कुछ था इनकी फैमिली में, लेकिन वो चीजें मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि कहेंगे कि ओ वैसे ऐसे। मतलब हद है यार, मुंह बना बना के। ज को ज कहा जाता है, ज। मतलब भाव कोई नहीं दिया तो कितने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए। बनाना चाहिए था रिएक्शन वीडियो यार, कोई बनाया ही नहीं। ये इसीलिए बनाए थे कि रिएक्शन वीडियो बनेगा, व्यूज। कहीं ना कहीं एक चीज मानते हो कि नहीं, मानना पड़ेगा ना कि आपके घर की कंट्रोवर्सी होती है किसी भी बड़े क्रिएटर की, तो उसके बारे में रिएक्शन बनता है, और रिएक्शन बनता है तो लोग जाके देखते हैं। इससे फायदा किसको होता है? आप ही लोगों को होता है। रिएक्शन वालों के जो व्यूवर्स हैं वो आपको देखने जाते हैं कि अच्छी इनके घर में हो क्या रहा है, आके देखते हैं तो आपको फायदा मिलता है। और आपको भाव भी नहीं मिला इस बार, तो क्या करोगे? कमेंट करने वालों को ही खरी खोटी सुना डाली। तो आप जैसा करोगे वैसा लोग आपको बताएंगे, जैसा परोसोगे वैसा आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि खाने वाले से ज्यादा परोसने वाले का नाम होता है, कि भाई कितने भाव से परोस रहा है। खाने वाला खा के चला जाएगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप भाव से परोसो तो लोग आपको उसी तरह से आपकी तारीफ भी करे, है ना। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि इनका व्यूज़ अभी डाउन जा रहा है। इन्होंने सब तरकीब कर ली। इनका कहना है कि हम लोगों को गांव में तो और कंटेंट मिलेगा, गांव में लेकिन हम लोग ये सब नहीं करना चाहते हैं। मतलब क्या करें, अपने मुंह मियां मिट्ठू किसी तरह से, मतलब उस चीज़ को स्वीकारना नहीं है कि हाँ जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें दिखाया जा रहा है उससे हमको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने हार को मानना नहीं है, क्योंकि हार मुझे मंजूर नहीं है ना। बड़ी बड़ी आंखें लेके लोगों को लताड़ना, आप एक को लताड़ोगे, आपको दुनिया लताड़ती है तो कितना अच्छा लगता है। आप नहीं दिखाते तो आपको नहीं सुनना पड़ता, और क्या करें, मजबूरी में दिखाना पड़ता है ना। ये सब चीजें ही तो दुनिया देखनी चाहती है, और इसी सब चीज़ों से तो व्यूज आता है। नॉर्मल चीज़ें दिखाने पे ये तो मैं आप लोगों का मानूंगी, हम तो ब्लॉगिंग कर करके थक चुके। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस
व्यूज नहीं आता है भाई साहब, तो क्या करें, घर को ही बस जंग का अखाड़ा बना लो और किसी एक पर्सन को, घर के सदस्य को ले लो और बोल दो कि हाँ फलाने से मेरी नहीं बनती है। और खासकर सास जेठानी ननद हो तो और अच्छा है, क्योंकि सास बहू का जोड़ी ही ऐसा है कमाल का कि ऑल वर्ल्ड फेमस है बदनामी के लिए। तो बस यही है, बस पकड़ लो टॉपिक, उसके बाद से दिखा दो, वायरल हो जाएगा। तो ये आप ही लोगों को मुबारक हो। आपको ये सब करने के लिए बहुत गट्स चाहिए। इज्जत को दाव पे रख के इंसान ये सब करता है। और इतनी गंदी हमारी सोच नहीं है कि हमारे घर की इज्जत को हम सोशल मीडिया पे ला के रख दें और उससे पैसे कमाएं, क्योंकि मुझे पैसा नहीं चाहिए भाई साहब। हमारे घर में ऑलरेडी कमाने वाले हैं, इतना पैसा है कि हाँ खा लेते हैं पी लेते हैं, और एक भगवान छत दिया है, हमको शो ऑफ नहीं करना है यहाँ पे। ये सब चीज़ें आपको मुबारक हो, और आप दिखाओगे तो आपको लोग बोलेंगे और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें चिढ़ने की क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि आपको इतना चिढ़ना चाहिए। कमेंट करने वालों को इतना इफेक्ट डालता है। अगर पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करना चाहिए ना आपको, ये तो सोच समझ के शेयर करना चाहिए कि पर्सनल चीज़ें हैं और सोशल मीडिया पे डालेंगे तो इसमें इतना हेट भी होता है कि लोग आके सुनाएंगे। सोच समझ के किया करिए। जब सोशल मीडिया पे डाल दिए तो वो सबका हो गया, वो आपका प्राइवेट रहा ही नहीं। तो सुनिए फिर बैठ के, चिढ़ते क्यों हो? यही सब चीजें हैं, मतलब क्या ही मैं बोलूं निब्बा निब्बी को। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेड है क्योंकि इनका व्यूज़ डाउन जा रहा है, और अदर क्रिएटर का कंट्रोवर्सी हो रहा है तो उनका व्यूज़ ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो इन्होंने भी सोचा कि लाओ मैं भी थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ धो लूँ, लेकिन अफसोस कि पाप आपका धुला ही नहीं बहती गंगा में। कहते हैं इसीलिए कि दूसरे का ऊंचा लीलार देख के ना फोड़ना नहीं चाहिए। आप जितने में हो, आपका जो क्राइटेरिया है वो आपको एब्जॉर्ब करता है। दूसरे की क्राइटेरिया में जाओगे घुसने ना, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरे का देखा देखी पाप और देखा देखी धर्म। और फिर उसके बाद से जिज्जा जिज्जी आते हैं यहाँ पे सफाई देने की, क्या मिलेगा? सोशल मीडिया पे अपने घर की बेइज्जती करके, पहले बेइज्जती करो, थंबनेल टाइटल डालो, उसके बाद से आके सफाई कर दो कि मैंने तो ऐसे ही जानबूझ के देखने वालों को ये दिखाया है। क्या मिलेगा बेइज्जती करके? अपनी ही इज्जत जाएगी, ये है वो है। लेकिन अपने ही मन को तसल्ली देने के लिए क्या करें? दिखा के भी कोई फायदा नहीं। अगर व्यूज आते तो चलो और थोड़ा सा दिखा लेते। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को एंड। आपको आज का नया वर्जन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।